जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। हम डिस्कस कर रहे थे आय दृष्टि घटना चक्र और इकोनॉमिक अफेयर्स वाला पोर्शन हम डिस्कस कर रहे थे। इन दैट हमने 2 सब पोर्शन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे द थर्ड सब पोर्शन, दैट इज़ द रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस। स्टार्ट करने से पहले आपके लिए फिर से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आप प्लेलिस्ट चेक करिए। हिस्ट्री इकोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए घटना चक्र की अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स कंप्लीट होने वाला है, वो भी आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल हो जाएगी, ऑल्दो वो अभी रनिंग है। ज्योग्राफी रनिंग प्लेलिस्ट है, साथ ही साथ आय दृष्टि जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये भी आपके लिए अवेलेबल है। तो इतनी चीज़ें आपके लिए इस चैनल पर अभी अवेलेबल हैं। ऑलराइट, चलिए सो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिकॉज अब बहुत सारे एग्जाम्स नियर बाय हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद द सब चैप्टर ऑफ रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस। फर्स्ट टॉपिक हियर इज इकोनॉमिक केस फॉर इन्वेस्टमेंट इन द वेल बीइंग ऑफ एडोलेसेंट्स इन इंडिया रिपोर्ट। सो 25 जुलाई 2024 को Ministry of Health and Family Welfare, they released a report on economic case for investment in the well-being of adolescents in India. इस रिपोर्ट में इंसाइट दिए गए हैं इनटू द इंटरवेंशन वेयर इन्वेस्टमेंट ऑन एडोलेसेंट्स विल यील्ड हाई रिटर्न। तो भाई ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे एडोलेसेंट्स पे आप इन्वेस्ट करो सो दैट एक हाई मतलब यील्ड आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सो इंडिया हैज़ लार्ज एडोलेसेंट्स। एडोलेसेंट्स का मतलब 10 से 19 साल के बच्चे, पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, सो इंडिया में लार्ज एडोलेसेंट पॉपुलेशन है, 253 मिलियन इंडिया में एडोलेसेंट बच्चे हैं। तो एक तो ये ईयर ग्रुप याद रखिएगा, 10 से 19 साल का। एडोलेसेंट्स की जो मोर्टेलिटी रेट है ये कम हुई है, इट फेल बाय मोर देन हाफ। एंड एडोलेसेंट फर्टिलिटी रेट भी डिक्लाइन हुई है 83% 2000 से 2019 के बीच में। Young people completing the secondary school has more than doubled from 22% to over 50%। ठीक है, तो सेकेंडरी स्कूल कंप्लीट करने वाले बच्चों की संख्या भी बढ़ी है। फैटल रोड एक्सीडेंट्स में एडोलेसेंट्स के लिए देयर हैज़ बीन अ राइज। ठीक है, मोर्टेलिटी रेट की कमी की हम बात करें, लेकिन जो फैटल रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें 22.7% का राइज देखने को मिला है एडोलेसेंट बच्चों के लिए अंडर द एज ऑफ 18। Suggested interventions are expected to boost Indian economy by 10.1% of annual GDP. Prevalence of girls getting married before 18 ये भी डिक्लाइन हुआ है ओवर हाफ बिटवीन 2006 एंड टुडे। तो बढ़ोतरी किस में हुई है? फैटल रोड एक्सीडेंट्स में बढ़ोतरी हुई है एडोलेसेंट बच्चों की। बाकी मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है। स्कूल जाने वाले बच्चे जो सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं वो बढ़े हैं। जो गर्ल्स 18 साल से कम की एज में जिनकी शादी हो रही थी वो नंबर डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, तो अगर जो सजेस्टेड इंटरवेंशंस इस रिपोर्ट में दिए गए होंगे अगर उनको माना जाए तो 10.1% एनुअल जीडीपी बढ़ सकती है। नेक्स्ट इज आरबीआईज रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस। रिसेंटली आरबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट रिलीज़ की ऑन करेंसी ऑफ एंड फाइनेंस। इस रिपोर्ट की थीम थी इंडियाज़ डिजिटल रेवोल्यूशन। सो थीम वॉज इंडियाज़ डिजिटल रेवोल्यूशन। ऑलराइट, ग्लोबली इंडिया की रैंक जो है वो फर्स्ट है इन द बायोमेट्रिक बेस्ड आइडेंटिफिकेशन आधार एंड रियल टाइम पेमेंट्स वॉल्यूम में। ठीक है, तो रियल टाइम पेमेंट्स वॉल्यूम और आधार आइडेंटिफिकेशन बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन में इंडिया की ग्लोबली फर्स्ट रैंक है। सेकेंड रैंक इंडिया होल्ड करता है टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स में। ठीक है, सो टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स में इंडिया की रैंक सेकेंड है और थर्ड है इकोसिस्टम स्टार्टअप इकोसिस्टम में। ऑलराइट, तो फर्स्ट रैंक जो रिलीज़ की गई है आरबीआई की रिपोर्ट के द्वारा वो है हमारी बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन और रियल टाइम पेमेंट्स वॉल्यूम में। सेकेंड रैंक हम होल्ड करते हैं टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स के केस में और थर्ड रैंक है हमारी स्टार्टअप इकोसिस्टम में। साथ ही साथ इंडिया लीडिंग है इन द ग्लोबल डिजिटल रेवोल्यूशन। तो जितना रेवोल्यूशन इंडिया में आया है डिजिटली उसमें इंडिया भी लीड कर रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक ग्लोबल रेमिटेंसेज जो हैं वो बढ़ गए हैं। $857.3 बिलियन हुआ है 2023 में। लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेज कौन कौन है? इंडिया है, देन मैक्सिको, चाइना एंड फिलीपींस। सो टॉप 4 की अगर हम बात करें जो रेमिटेंसेज रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, सो फर्स्ट इंडिया है, सेकेंड इज मैक्सिको, थर्ड इज चाइना एंड फोर्थ इज फिलीपींस। ऑलराइट, फोर्थ इज फिलीपींस।
नेक्स्ट देखते हैं इंडियाज एफडीआई लैंडस्केप इन 2023-24. सो एज पर द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड DPIIT, इंडिया में एक स्लाइट कॉन्ट्रोडिक्शन देखने को मिला है फॉरेन इन्वेस्टमेंट में 35% का, एट्रीब्यूटेड टू ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़. ठीक है, तो एक स्लाइट कॉन्ट्रोडिक्शन देखने को मिला है एफडीआईज में बाय 35%. इसका ट्रेंड अगर हम देखें तो एफडीआई जो है इक्विटी इनफ्लो इन इंडिया ये कम हुई है. इट फेल टू अ 5-year लो ऑफ $44.42. तो आपको ये नहीं याद रखना है एग्जैक्टली कि कितनी कम हुई है, आपको ये याद रखना है कि एफडीआई की इक्विटी इनफ्लो जो है वो कम हुआ है. द डिक्लाइन इन एफडीआई इक्विटी इनफ्लोज कैन बी एट्रीब्यूटेड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि हाई इंटरेस्ट रेट्स इकोनॉमिक इकोनॉमीज में, एडवांस इकोनॉमीज में. टोटल एफडीआई इंक्लूडिंग द इक्विटी कैपिटल, री इन्वेस्टेड अर्निंग्स और जो दूसरी कैपिटल्स हैं, दे इट कॉन्ट्रैक्टेड बाय 1% ईयर-on-ईयर बेसिस. तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जो टोटल एफडीआई है. इसमें इक्विटी कैपिटल भी आ रहा है, री इन्वेस्टेड अर्निंग्स भी हैं एंड दूसरे जो कैपिटल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 1%. एफडीआई ट्रेंड्स की बात करें सो डिस्पाइट 31.55% डिक्लाइन जो देखने को मिला है, फिर भी इंडिया रिमेन द टॉप डेस्टिनेशन फॉर सिंगापुरियन इन्वेस्टमेंट. सो डिक्लाइन के बावजूद भी इंडिया टॉप डेस्टिनेशन है सिंगापुरियन इन्वेस्टमेंट के लिए. मॉरिशियस सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर के तौर पे उभरा है एंड यूएस ये थर्ड लार्जेस्ट इन्वेस्टर है. ठीक है, सो सिंगापुर देन सेकंड. ये डेटाज आप याद रखिएगा, देखिए ये तो पूछे जा सकते हैं. डिक्लाइन हुआ है लेकिन टॉप डेस्टिनेशंस जो इन्वेस्टमेंट की रही हैं वो सबसे ज़्यादा सिंगापुर है फर्स्ट नंबर पे, सेकंड मॉरिशस एंड थर्ड इज यूएसए. नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट. सो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट की अगर हम बात करें सो जून 26, 2024 को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम रिलीज द एनुअल वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2024. इसके की हाईलाइट्स देखिए. द नंबर ऑफ पीपल हु यूज ड्रग्स हैज़ राइजन टू 292 मिलियन इन 2022. सो ड्रग्स लेने वालों की संख्या बढ़ गई है, 20% इंक्रीज देखने को मिला है. कैनबिस सबसे ज़्यादा वाइडली यूज ड्रग है, फॉलोड बाय ओपियोइड्स एंड एम्फेटामाइड्स, कोकेन एंड एक्टेसी. तो सबसे ज़्यादा कैनबिस का यूज़ होता है, उसके बाद ओपियोइड्स का, उसके बाद एम्फेटामाइड्स, उसके बाद कोकेन एंड देन एक्सटेसी. निटाजेंस अ ग्रुप ऑफ हाईली पोटेंट सिंथेटिक ओपियोइड्स, ये रिसेंटली इमर्ज की गई है सेवरल हाई इनकम कंट्रीज रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन ओवरडोज डेथ्स. ठीक है, सो निटाजेंस ये एक पोटेंट सिंथेटिक ओपियोइड है. इवन दो अप्रॉक्सीमेटली 64 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड जो है वो ड्रग यूज डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं, ओनली 1 in 11 इज अंडर ट्रीटमेंट. तो ट्रीटमेंट लेकिन सिर्फ 11 में से 1 को ही मिल रहा है. ठीक, सो दिस मे बी बिकॉज ऑफ लेस रीच ऑल्सो. साथ ही साथ विमेन जो हैं हु आर इन द ड्रग अब्यूज मतलब दे हैव एक्सेस टू ट्रीटमेंट बट लेस देन मैन विद ओनली 1 in 18 women. तो अगर मैन का डेटा देखेंगे तो 1 in 11 मैन है और विमेन का देखेंगे तो 1 in 18 है. ठीक है, विद ड्रग यूज डिसऑर्डर्स इन ट्रीटमेंट वर्सेज 1 in 7 मैन. ओके, ओवरऑल 11 है. अगर हम दोनों का देख रहे हैं, मेन में देखेंगे तो 1 in 7 और विमेन में 1 in 18. In the year 2022, estimated 7 million people were in formal contact with the police, asserts cautions and warnings for drug offences, and with 2/3 of this total due to drug use or possession for use. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024. सो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 की अगर हम बात करें तो ये रिलीज़ किया गया अंकटाड के द्वारा. तो पहला तो यही आपको याद रखना है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट रिलीज़ कौन करता है. सो यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट ये रिलीज़ करता है. ग्लोबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुआ है. ग्लोबल की बात करें, इंडिया की बात नहीं हो रही है कम्प्लीटली. ओवरऑल ग्लोबली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुआ है 2% टू 1.3 ट्रिलियन इन 2023. क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक स्लो डाउन देखने को मिल रहा है हर जगह और जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी बढ़ रहे हैं. इवन दो report notes that excluding large investment flow fluctuations in certain European conduit economies, the decline surpasses 10%. FDI में देखें तो इंडिया फेल 7 spots in the global direct
ग्लोबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो 7 पॉइंट्स नीचे गिर गई है इंडिया, 7 स्पॉट्स बेसिकली, एंड रैंकिंग टू 15 एज इनफ्लोज ऑल्सो डिक्लाइन टू 43%. Country saw FDI inflows worth 49.380 billion in 2022. Net foreign direct investment in India, which is the difference between the inflows and outflows, it plummeted by 62.14 to $10.6 billion in the financial year ending March 31, 2024. ठीक है. This indicates the lowest level of net FDI since 2007. So ये आपको lowest level of FDI पे पहुंचा रहा है 2007 से, largely due to the increased repatriation of the capital. Alright. 2007 के कंपैरिजन में अब इसको देख रहा हूँ, मतलब इतना नीचे गया है क्यों? इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से. नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024. सो UNFPA ने रिलीज किया इसको, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड. इट रिलीज द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2024. इसका टाइटल था इंटरवोवन लाइव्स थ्रेड्स ऑफ होप, एंडिंग इनइक्वालिटीज इन सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, SRH एंड राइट्स. SRH क्या होता है? सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ. Sexual and reproductive health of women, it encompasses various fundamental rights including right to be free from torture, right to health, privacy, life, education and the prohibition of discrimination. ठीक है, तो SRH क्या है? सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ. दोनों ही बेटर होनी चाहिए. आपके जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपको मिले, इंक्लूडिंग आपको टॉर्चर ना मिले, राइट टू हेल्थ मिले, प्राइवेट लाइफ आपकी होनी चाहिए, एजुकेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन ना हो. मेजर हाईलाइट्स की बात करें, सो इंडिया लीड्स ग्लोबली इन पॉपुलेशन साइज 1.44 बिलियन, फॉलोड बाय चाइना 1.42 बिलियन. अप्रॉक्सीमेटली 24% इंडिया की पॉपुलेशन जो है उसकी एज 0 से 14 ईयर्स के बीच में है. इंडिया की पॉपुलेशन जो है इट इज़ प्रोजेक्टेड टू डबल इन 77 ईयर्स. ठीक है, सो इंडियाज पॉपुलेशन इज प्रोजेक्टेड टू डबल इन 77 ईयर्स विथ 68% ऑफ पॉपुलेशन बिलोंगिंग टू द एज ग्रुप ऑफ 15 to 64 ईयर्स एंड 26% इन द 10 to 24 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप. ठीक, सो 68 जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो डबल हो सकती है इन 77 ईयर्स. 68% पॉपुलेशन जो है वो 15 से 64 साल के बीच में है और 26% पॉपुलेशन 10 to 24 ईयर्स के बीच में है. टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0 है अभी बर्थ पर वुमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप. लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो है वो एस्टिमेट की जा रही है 71 ईयर्स फॉर मैन एंड 74 ईयर्स फॉर वुमेन. सो क्वेश्चन ये बन सकता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी वुमेन के लिए कम है या ज़्यादा है, तो वुमेन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है. Steps taken in India to improve the sexual and reproductive health include Janani Suraksha Yojana and Surrogacy Regulation Amendment Rules 2024. So sexual and reproduction health को improve करने के लिए जननी सुरक्षा योजना and Surrogacy Regulation Amendment Rule 2024 लागू हुआ. Despite 30 years of progress in the sexual and reproductive health, रिपोर्ट ये बताती है कि marginalized communities में अभी भी उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है. They have been overlooked. Child marriage rate इंडिया में 23% रिपोर्ट किया गया बिटवीन 2006 to 2023. तो अभी भी चाइल्ड मैरिज रेट जो है वो विटनेस हो रहा है. विमेन विद डिसेबिलिटीज़, उनमें 10 गुना ज़्यादा जेंडर बेस्ड वायलेंस देखने को मिलता है उनके साथ कंपेयर टू विमेन विदाउट डिसेबिलिटीज़. ठीक है, तो मतलब विमेन विद डिसेबिलिटीज ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं. ग्लोबली इनिशिएटिव्स जैसे कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ एक्शन in Cairo, Egypt, and the Beijing Declaration and Platform for Action 1995, they have been significant in promoting sexual and reproductive health rights. Alright, next देखिए Time Magazine Global 100 Most Influential Companies List. So in Times Magazine Global 100 Most Influential Companies of 2024, 3 Indian companies, Reliance India Limited, Tata and Serum Institute of India, SII, they have been included. So 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज में से इंडिया की 3 कंपनीज गई हैं, रिल, टाटा एंड SII. देखिए ये 4th एडिशन है एनुअल टाइम्स मैगजीन ग्लोबल 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज का, और फर्स्ट एडिशन इसका रिलीज़ किया गया था अमेरिकन टाइम मैगजीन 2021 में. सो 5 क्लासेस में ये डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं कंपनीज को: टाइटन्स, लीडर्स, डिस्ट्रप्टर्स, इनोवेटर्स, पायनियर्स. सो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और टाटा ग्रुप्स ये टाइटन कैटेगरी में है और सीरम इंस्टीट्यूट पायनियर कैटेगरी में है. RIL इज़ द ओनली इंडियन कंपनी जो कि
2 बार इस लिस्ट में आई है. टाइम ended RIL describing it as India's juggernaut. ओके, ठीक है. तो कौन कौन सी 3 कंपनीज आई हैं? टाटा आई है, रिलायंस आई है और सीरम इंस्टीट्यूट आया है. रिलायंस और टाटा को टाइटन कैटेगरी में रखा गया है, जो टॉप कैटेगरी है. और रिलायंस ऐसी कंपनी है जो 2 बार इसमें अपनी जगह बनाई है, और साथ ही साथ सीरम इंस्टीट्यूट को पायनियर कैटेगरी में रखा गया है. नेक्स्ट देखते हैं हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स. सो ये रिलीज़ की गई हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, और ये यूनिकॉर्न्स को ट्रैक करती है सिंस 2017. तो 2017 से यूनिकॉर्न्स को ट्रैक किया जा रहा है. ये 6th ईयर होगा ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स का. हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स ये पब्लिश की जाती है 2000 से, एंड इट ओनली इंक्लूड स्टार्टअप्स दैट हैव अ वैल्यूएशन एटलीस्ट $1 बिलियन. तो यूनिकॉर्न का वैसे भी अगर आप देखें तो यूनिकॉर्न कौन होती है? जिसका एटलीस्ट वैल्यूएशन हो एटलीस्ट $1 बिलियन $US का, एंड दे आर नॉट लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज, और किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में उनका लिस्टिंग नहीं हो. तो ये यूनिकॉर्न का कॉन्सेप्ट है बेसिकली. इंडिया की रैंक अगर हम देखें तो 3rd पोजीशन पर है. 67 यूनिकॉर्न्स हैं. 2022 में 68 थे, कम हुआ. यूएस की रैंक फर्स्ट है, 703 है. चाइना में 340 हैं. ठीक है. सो टॉप 10 में अगर हम देखें तो टॉप 10 में तो इंडिया की कोई नहीं है. चाइना की फर्स्ट है, सेकेंड स्पेस एक्स. फर्स्ट इज बाइट डांस चाइना ग्लोबल यूनिकॉर्न में, सेकेंड इज स्पेस एक्स यूएसए, ओपन एआई यूएसए का ही एआई टूल जो है, एंड ग्रुप चाइना, देन शीन चाइना. याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको एक बार आइडिया होना चाहिए. स्क्राइप यूएसए. देखिए चाइना यूएसए यही डोमिनेट कर रहा है. देन डेटाब्रिक्स यूएसए. कैनवा इज़ एन ऑस्ट्रेलियन कंपनी. कैनवा आपने सुना होगा, यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे कि जो हम थंबनेल्स बना रहे हैं या कुछ भी हो आजकल आप देखिए किसी भी तरीके के इन्विटेशंस हैं यूट्यूब में जो यूसेज है वो कैनवा. तो इट इज़ अ ग्रोइंग अप कंपनी, और कैनवा जो है वो टॉप 10 में आ रही है. सो ये एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है. और फिर है बिनांस आई थिंक माल्टा, एंड वी बैंक चाइना. तो ये टॉप 10 है. इंडिया की कोई कंपनी नहीं है इसमें टॉप 10 में, लेकिन इंडिया की ओवरऑल जो रैंक है वो है 3rd पोजीशन. यूएसए और चाइना से तो हम कहीं मैच नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यूएसए में 703 हैं, चाइना में 340 हैं, वी हैव ओनली 67. बट येस, स्टिल वी आर इन द 3rd पोजीशन, क्योंकि इतनी भी अभी यूनिकॉर्न्स नहीं सेटअप हुए हैं. नेक्स्ट इज ग्लोबल ट्रेड ओवरव्यू 2023 एंड 2024 ओवरलुक. सो UNCTAD UNCTAD ने यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इन्होंने ये रिलीज़ की है रिपोर्ट, एंड इट इज़ आउटलाइनिंग द स्टेट ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड प्रोजेक्शंस भी देता है 2024 के लिए. हाइलाइट्स की बात करें तो ग्लोबल ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 3%. देखिए इकोनॉमिक रिसेशन आपको हर जगह देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल टेंशंस, एंड बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक व्हाट वी से रिसेशन, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जो अमेरिका में जो चुनाव हो रहे थे उनमें भी रुख बदला कुछ हद तक कुछ जगहों पर. ठीक है. सो द डोनाल्ड ट्रम्प ही इज़ द विनर, एंड ये भी कहीं जो इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले किया वो इसने इकोनॉमिक रिसेशन, साथ ही साथ आपका जो ग्लोबल टेंशंस जो बेसिकली गाज़ा टेंशंस या बाकी चल रहे हैं उसमें, हालांकि ये इंटरनेशनल रिलेशंस की बात है, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा, एंड वी विल डिस्कस इट सम अदर डे. सो नेक्स्ट इज ट्रेड इन गुड्स एक्सपीरियंस्ड अ 5% डिक्लाइन. ठीक है. गुड्स जो ट्रेड इन गुड्स है उसमें 5% का डिक्लाइन देखने को मिला. सर्विस सेक्टर में 8% का, वाइल सर्विस सेक्टर विटनेस 8% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ. ओके. सो डिक्लाइन किस में दिखा? गुड्स में आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा, जबकि सर्विस सेक्टर में 8% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है. कुछ बिग कंपनीज लाइक चाइना और जो कुछ बिग इकोनॉमीज लाइक चाइना, इंडिया, दे प्रेजेंटेड अ रिटर्न टू ग्रोथ इन द लास्ट क्वार्टर 2023. डिस्पाइट क्वार्टरली इंप्रूवमेंट्स, ओवरऑल ट्रेड जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव ही रहा है. ग्लोबल ट्रेड इंडिया की बात करें तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, ये जो हम ट्रेड इन गुड्स और सर्विस सेक्टर की बात कर रहे थे, हम ओवरऑल बात कर रहे थे, इंडिया के संदर्भ में नहीं, ओवरऑल. ठीक है. ग्लोबली इंडिया में बात करें तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट बढ़ा है 5% in the last quarter of 2023 compared to the same period in 22. Economy witnessed 6% contraction in annual export growth, and services export remained stagnant in the last quarter of 2023, but notable 14% growth भी देखने को मिली है annual basis पे.
Alright, next is Household Consumption Expenditure Survey 2022-23. So Ministry of Statistics and Program Implementation, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फरवरी 24, 2024 को उन्होंने एक डेटा रिलीज़ किया फ्रॉम द हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे. इट वॉज कंडक्टेड इन 2022-23 एंड डेटा रिलीज़ किया गया है अगस्त से जुलाई 2022-23 के बीच में. भी है क्या हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे? ये नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस ये करवाता है सर्वे, NSO, हर 5 साल में. ठीक है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे हर 5 साल में NSO के द्वारा होता है. एंड ये डेटा गैदर करते हैं हाउस होल्ड कंजम्पशन पैटर्न्स पे. इसका प्राइमरी पर्पस है कि इन्फॉर्मेशन गैदर की जाए हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज पे. की फाइंडिंग्स अगर हम देखें तो अर्बन हाउस होल्ड मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ा है 33.5% 2011-12 से, रीचिंग ₹3510, जबकि रूरल इंडिया में डिक्लाइन देखने को मिला है. रूरल इंडिया में भी इंक्रीज देखने को मिला है 40.42. ये हम बात कर रहे हैं मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर की. तो अर्बन एरियाज़ में 33.5% का एक्सपेंडिचर देखने को मिला है, बढ़ोतरी हुई है. रूरल एरियाज़ में 40.42 का इंक्रीज देखने को मिला है. 2022-23 में फूड आइटम्स जो हैं दे अकाउंटेड फॉर 46% ऑफ रूरल हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर एंड 39% ऑफ अर्बन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर. MPC distribution by population percentiles reveals that bottom 5% of India's rural population, it has an average MPC of 1373. ठीक है, इतना नहीं घुसना है हमको. पहले तो ये देखिए अर्बन और रूरल दोनों में मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी हुई है. टॉप 5% ऑफ इंडियाज रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन MPC रैंकिंग के हिसाब से दे हैव एन एवरेज MPC ऑफ 10,501 एंड 20,804 रिस्पेक्टिवली. रूरल में 10,501, अर्बन में 20,824. स्टेट वाइज MPC वेरिएशन देखने को मिला है. ये दिखाता है कि सिक्किम में हाईएस्ट MPC देखा गया है रूरल में भी और अर्बन में भी. ठीक है, तो सिक्किम में हाईएस्ट MPC देखने को मिला है. इंपॉर्टेंट है. अब ये क्वेश्चन यहाँ से ये कीवर्ड्स हैं जो बनते हैं. सो हाईएस्ट मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कहाँ देखने को मिला है? सिक्किम में. छत्तीसगढ़ में सबसे कम देखने को मिला है. ठीक है, सो छत्तीसगढ़ हैज़ विटनेस लोएस्ट MPC रूरल हाउस होल्ड में भी और अर्बन में भी. तो दोनों में देखिए सिक्किम में सबसे ज़्यादा है, दोनों ही कंसर्न में, रूरल अर्बन. छत्तीसगढ़ में सबसे कम है. रूरल अर्बन डिफरेंस इन द एवरेज MPC हाईएस्ट है. अब रूरल अर्बन डिफरेंस हाईएस्ट किस में है? ये भी एक अलग फैक्ट है. रूरल अर्बन डिफरेंस इन एवरेज MPCE हाईएस्ट किस में है? मेघालय में, और उसके बाद छत्तीसगढ़ में. अमंग द यूनियन टेरिटरीज अगर आप बात करो तो चंडीगढ़ में हाईएस्ट MPC देखने को मिलेगा एंड लद्दाख में और लक्षद्वीप में लोएस्ट दिखेगा. ठीक है, ये सिर्फ यूनियन टेरिटरीज की बात हो रही है. चंडीगढ़ हैज़ हाईएस्ट एंड लद्दाख एंड लक्षद्वीप हैज़ लोएस्ट. ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं लीड्स. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिलीज करती है इसको. लीड्स वॉज कंसीव्ड ऑन द लाइन्स ऑफ लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक इन 2018. LPI relies entirely on perception based surveys. परफॉर्मेंस हाईलाइट्स फ्रॉम लीड्स की बात करें सो कोस्टल एरियाज़ में अगर हम देखें तो अचीवर्स कैटेगरी में आंध्रा है, गुजरात, कर्नाटका. फास्ट मूवर्स में केरला, महाराष्ट्र. एस्पायरर्स में गोवा, ओडिशा. ये कोस्टल की बात हो रही है. आंध्रा अचीवर्स में है, फास्ट मूवर में केरला है, एस्पायरेंट्स में गोवा है. लैंडलॉक्ड में बात करें तो अचीवर्स में कैटेगरी में लीड्स में अच्छी परफॉर्मेंस दी है हरियाणा ने. फिर फास्ट मूवर्स में मध्य प्रदेश और एस्पायरर्स में बिहार. अब देखिए जो जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं पहले तो उन पे फोकस कर लीजिए. लीड्स इंडेक्स में बिहार किस कैटेगरी में है? एस्पायरर्स में. लैंडलॉक्ड है ये तो पता ही है. अब इसको कोस्टल में तो आप कंफ्यूज नहीं हो सकते, नॉर्थ ईस्ट, यूनियन टेरिटरीज नहीं. ठीक है, तो ये तो ईजी हो गया. अब आपको ये देखना है कि बिहार कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? एस्पायरर्स में आ रहा है. मध्य प्रदेश कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? फास्ट मूवर्स में आ रहा है. और हरियाणा कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? अचीवर्स में आ रहा है. सो हरियाणा अचीवर्स में. हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, यूपी भी देखिए, यूपी अचीवर्स में है. ठीक है, फिर इधर देखेंगे तो मध्य प्रदेश, राजस्थान का भी एग्ज़ाम आ रहा है भाई, देख लो, फास्ट मूवर्स में है. उत्तराखंड भी फास्ट मूवर्स में है. उसके बाद एस्पायरर्स में कौन कौन है? छत्तीसगढ़ है, बिहार है, फिर छत्तीसगढ़, हिमाचल और झारखंड. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें सो आसाम अचीवर्स में है, अरुणाचल फास्ट मूवर्स में है और मणिपुर
अरुणाचल नागालैंड फास्ट मूवर्स, मणिपुर मेघालय मिजोरम ये एस्पायरर्स में है। यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़ और दिल्ली दोनों ही अचीवर्स में है। फास्ट मूवर्स में अंडमान निकोबार है और दमन एंड दीव नागर हवेली ये सब किस में है, एस्पायरर्स में है। जम्मू कश्मीर लद्दाख ये तीनों ही एस्पायरर्स में। नेक्स्ट इज फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग ऑफ ABP, दैट इज द एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम। सो ABP की जो पहली डेल्टा रैंकिंग है ये रिलीज़ की गई, पब्लिश की गई 7 दिसंबर को, और ये पब्लिश की गई नीति आयोग के द्वारा। फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम तिरयानी ब्लॉक, अब ये फर्स्ट है तो मे बी हो सकता है, आप नहीं पता, ये इस पर ध्यान दिया जाएगा, पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा, बट आपको तो पढ़ना ही है, ठीक है। कोई चीज़ फर्स्ट निकलती है तो थोड़ा सा ज़्यादा भी होता है। तो फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग ऑफ ABP दैट इज एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, इसमें तिरयानी ब्लॉक कहाँ का, कुमरान भीम आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना, तिरयानी ब्लॉक तेलंगाना, इसकी फर्स्ट पोजीशन आई है इन द फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। सेकंड पोजीशन जो है वो मिली है कौशाम्बी को। अब देखिए यूपी का पेपर है, कौशाम्बी भी है और पहला डेल्टा रैंकिंग है, मे भी पूछा जा सकता है। आपके पास 2 एग्जाम आने वाले हैं यूपी के, कहीं ना कहीं शायद ये फिट हो जाए कि सेकंड पोजीशन या इससे रिलेटेड भी भाई फर्स्ट भी पूछ सकते हैं। तिरयानी ब्लॉक जो है उसको फर्स्ट रैंकिंग मिली है, सेकेंड मिली है कौशाम्बी को। सो विनर्स को एक प्राइज अमाउंट दिया जाएगा 1.5 करोड़ का और 1 करोड़ का। तो फर्स्ट प्राइज 1.5 का, उसके बाद 1 करोड़। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 7 जनवरी 2023 को। 500 ब्लॉक्स फ्रॉम 329 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 27 स्टेट्स एंड 4 यूनियन टेरिटरीज इसका पार्ट थे। कौन सा स्टेट पार्ट नहीं है? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम लॉन्च हुआ था जनवरी 2018 में। नेक्स्ट है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 40 रिलीज़ किया वर्ल्ड बैंक ने। रेमिटेंस फ्लो टू लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ जो है वो बढ़ा है और 656 बिलियन हो गया है। ग्रोथ ऑफ रेमिटेंसेस फ्लो फ्रॉम लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ जो है वो रिकवर करेगा टू 22.3% इन 2024 एंड 2.8% इन 2025। बाय रीजन रेमिटेंस इनफ्लो जो है वो ग्रो किया है लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के लिए, फिर साउथ एशिया, ईस्ट एशिया और पैसिफिक एंड सब सहारन अफ्रीका। यूनाइटेड स्टेट्स कंटिन्यू टू बी द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंसेस। तो यूनाइटेड स्टेट्स लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस है। इंडिया सबसे ज़्यादा रेमिटेंस रिसीव कर रहा है। लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस क्या है? US है, उसके बाद सऊदी है, और हमने देखा था रिसीवर्स में इंडिया था, फिर मैक्सिको था। टॉप 5 रेमिटेंस रिसीवर कंट्रीज देखिए आई गया, इंडिया, मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस और पाकिस्तान, ये टॉप 5 में है। इंडिया, मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस, पाकिस्तान। वर्ल्ड बैंक, नोमैड स्टाफ, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, IMF बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटिस्टिक्स, GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एस्टिमेट, ये सब जो हैं ये आपके टॉप मतलब सोर्सेस का, खैर हमें वो ध्यान नहीं देना, हमें देखना है टॉप रेसिपिएंट रेमिटेंस के इंडिया है, फिर मैक्सिको है, फिर चाइना है, फिर फिलीपींस, फिर पाकिस्तान, और टॉप लार्जेस्ट सोर्स जो है वो US है, उसके बाद सऊदी है। नेक्स्ट इज इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2024। So India is ranked at 126th position in the 2024 Index of Economic Freedom released on February 26, 2024। किसके द्वारा? वॉशिंगटन हेडक्वार्टर थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा। सिंगापुर इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम की हम बात कर रहे हैं। सो इंडिया की रैंक इसमें कितनी है? 126 है इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। सिंगापुर की फर्स्ट रैंक है, फॉलोड बाय स्विट्जरलैंड एंड आयरलैंड एंड ताइवान। नॉर्थ कोरिया 2.9 प्लेस्ड एट द लास्ट पोजीशन। सो नॉर्थ कोरिया की लास्ट पोजीशन है, सिंगापुर की फर्स्ट पोजीशन है, किस में? इकोनॉमिक फ्रीडम में, ठीक है। और इंडिया की रैंक है 126, आउट ऑफ नहीं दिया है इन्होंने, ओके, आउट ऑफ 176। नॉर्थ कोरिया इज द लास्ट 176, तो 176 में 126 इंडिया की रैंक है। नेक्स्ट इज फॉर्च्यून ग्लोबल 500। रिसेंटली फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनीज लिस्ट रिलीज की गई फॉर्च्यून मैगजीन के द्वारा। वॉलमार्ट इसमें फर्स्ट नंबर पे है, अगेन 11 साल से कंटिन्यूसली वॉलमार्ट ही है, जबकि अमेजोन जो है वो सेकंड नंबर पे आ गया है। तो अमेजोन 4th पे था लास्ट ईयर, इस साल सेकंड नंबर पे आ गया है। सो ये वॉलमार्ट तो याद रहेगा क्योंकि 11 साल से वॉलमार्ट ही रूल कर रहा है इस पर। वॉलमार्ट हो गया फर्स्ट, सेकंड पे आ गया है अमेजोन, ठीक। मेथोडोलॉजी की बात करें तो कंपनीज आर रैंक बाय टोटल रेवेन्यूज फॉर देयर रिस्पेक्टिव फिजिकल ईयर्स एंडेड ऑन और बिफोर 31 मार्च 2024।
की हाईलाइट्स देखते हैं। द एग्रीगेट रेवेन्यू ऑफ फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनीज आर $41 ट्रिलियन। एग्रीगेट रेवेन्यू ऑफ फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनीज इन US डॉलर 13.8 ट्रिलियन एक्सीडेड ग्रेटर ऑफ चाइना। ओके, खैर ये हमारे लिए अभी जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो है वॉलमार्ट और अमेजन। हाँ, ये देखिए 2 इंडियन कंपनीज जो हैं वो अंडर टॉप 100 हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो है वही आपकी रिलायंस 86 पर और LIC 95 पर। ठीक है, टॉप 5 की बात करें तो वॉलमार्ट, अमेजॉन, स्टेट ग्रिड जो कि चाइना का है। वॉलमार्ट देखिए यूएसए का है, अमेजॉन भी यूएसए का है। थर्ड स्टेट ग्रिड चाइना। फोर्थ है सऊदी अरामको, सऊदी का है। और सिनोपेक ग्रुप चाइना का है। तो 2 चाइना के हो गए, 2 यूएस के और 1 सऊदी का। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट सॉरी। ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी एट 3.2%, इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो ड्यूरिंग 2024 एंड 3.3% इन 2025। सो वर्ल्ड आउटपुट जो है वो 3.3 का है, प्रोजेक्शंस जो हैं। चाइना का 5 होगा, इसमें से इंडिया का 7 है, 25 के लिए 4.5 की प्रोडिक्शन है। देन US का 2.6 है। ठीक है, एनीवेज तो लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज़ का 4.4 है, प्रोजेक्शन है 5.3 का। ठीक है, तो कुछ जगह प्रोजेक्शंस कम है, जैसे कि इंडिया की प्रोजेक्शन इन्होंने कम किया है। देन US का प्रोजेक्शन कम किया है। फ्रांस का प्रोजेक्शन तो ज़्यादा है। लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज़ का भी ज़्यादा है। सो ये 2 का जो है इंडिया और US, इनका प्रोजेक्शन जो है 25 का वो कम किया गया है। बाकी में US का भी कम है। ओके, अच्छा ओके, इंडिया वॉज हियर 7 से 6.5, चाइना का भी कम किया गया है। ऑलराइट, ठीक है, तो ये हुआ हमारा इंडेक्सेस वाला चैप्टर। नेक्स्ट आएगा मिसलेनियस पोर्शन, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन आप जितना रिवीजन हो सके अभी रिवीजन मोड पे आ जाइए, जितना रिवाइज कर सके रिवाइज करिए। एग्ज़ाम बहुत पास है, देखिए कोई ना कोई तो होने ही वाला है। बिहार तो फिक्स है ही, ठीक है, और ये नहीं भी होता है यूपी का तो RO फिक्स है। तो एनीवेज एग्ज़ाम तो सब आने ही वाले हैं, आपको देने ही हैं। सो उसके लिए आप रेडी रहिए और बाकी जो भी है वो देखा जाएगा। सो विद दैट नोट I'll conclude it here. Take care. Jai Hind, Jai Bharat.